भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोले बाबा का रूप कैसे दें। तो ये आप इनके सबसे पहले इनके दर्शन कर लीजिए और फिर बाद में इनको भोले बाबा बनाएंगे। तो हमारे ये छोटे वाले लाला हैं, तो ये भी इनके दर्शन कर लीजिए। और ये कान्हा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। तो इन्होंने अपना चंद्रमा गिरा दिया है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो ये सब तैयार हो गए हैं और ये हैं हमारे नंदी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो चलते हैं और इनको अभी तैयार करे हुए दिखाएं हैं। और अब तैयार कैसे हो रहे हैं वो तैयारी करते हैं। तो शिवरात्रि का जो हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, तो वो किस तरीके से स्नान कराना है। तो हमने इनको सफ़ेद फूलों से स्नान कराना है। तो शुरू करते हैं। तो भगवान शंकर पर सफ़ेद पुष्प चलते हैं, इसलिए सफ़ेद पुष्पों से स्नान कराना है। तो चंदन से बना दिया है मैंने यहाँ पर सतिया, और सतिया बनाकर कुछ पुष्प बिछा लिए। तो तैयार कर लिया है हमने लड्डू गोपाल जी को। और इनके हमने सबसे पहले इनको उठाकर आचमन कराकर और इनको जल पिलाकर इनके बदल लिए हमने कपड़े। और कपड़े बदलने के बाद हम पधार देंगे इनको परात में। तो मैं इनको परात में पधार दूंगी। तो इनको उठाने से पहले कर लेनी है हमें इत्र से मसाज। तो मैंने तैयार कर लिए इन्हें इत्र से मसाज करने के लिए। तो अब मैं इनको लिटा दूंगी और करूंगी इत्र से मसाज। और इनके पैर के नीचे लगा देंगे तकिया। तो अब कर लेंगे हम इत्र से मसाज। इत्र हाथ पर ले लिया है और अब मैं कर लूँगी मसाज अपने छोटे लाला के भी और अपने लड्डू गोपाल जी के भी। सभी के इत्र से मसाज कर लूँगी मैं। तो मैं इनके हैंड पर भी मसाज कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से हम इनके हैंड पर मसाज करते जाएंगे। और अपने लड्डू गोपाल जी के दोनों के ही मैं इत्र से मसाज कर लूँगी, फेस पर मसाज कर लूँगी। और सारे में इनके इत्र से कर लेंगे मसाज। तो इधर हाथ पे भी कर लूँगी, दोनों हाथों पर हम कर लेंगे आराम से मसाज। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की मसाज चल रही है और देख सकते हैं आप हमारे लड्डू गोपाल जी कितने खुश लग रहे हैं। तो सभी की मैं राधा रानी की भी और सभी की भी मैं इस तरीके से इनकी मसाज कर लूँगी। तो हमने लड्डू गोपाल जी को परात में पधार लिया है और ये ले लिया है मैंने गुलाब जल और इसमें डाल लिया है इत्र और डाल लिए सफ़ेद पुष्प और ले लिया निवाया पानी। तो अब हम इनसे करेंगे स्नान। तो अब कराएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे हम जल से। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। तो इस तरीके से हम इनको स्नान कर लेंगे। और मैंने राधा रानी को यहाँ पर बिठाया नहीं है, तो मैं राधा रानी को अलग से स्नान करा लूँगी। तो हम करते जाएंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएंगे और लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे।
तो इनका स्नान हो चुका है और सभी का, तो ये स्नान कर चुके हैं। तो हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं भोले बाबा बनकर। अब ये जाने वाले हैं बारात में पार्वती जी को लेने। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर हम इनको नंदी बना देंगे। तो नंदी को अभी वस्त्र पहना देंगे हम। और जब तैयार हो जाएंगे हमारे भोले बाबा तो इनको देंगे हम इत्र की सेवा। तो चंदन का इत्र हम अपने भोले बाबा के लगाएंगे। तो जो इनके वस्त्र हैं यहाँ पर मैं इनके वस्त्रों पर ही लगा दूंगी इत्र। तो मैं लगा दूंगी चंदन, इनके चंदन का इत्र। तो इसके बाद हम करेंगे सब आरती पूजा करने के बाद हम चमर डुलाएंगे। तो अब हम कर लेंगे आरती पूजा। तो हम घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। तो आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंशी वाला दूर करे। ओम जय। और एक आरती हम कर लेंगे। ओम जय शिव ओमकारा समी रे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगी धारा। ओम जय शिव। तो भक्तों, जो हम लड्डू गोपाल जी को हमने जो बनाया है, क्या बनाया है, हमने बनाया है इनको महादेव यानी कि भगवान शंकर का रूप दिया है। तो इनको क्यों, भगवान शंकर को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है, एक तो खीर बहुत प्रिय है। तो आप चावल की खीर बना लें और रबड़ी बना लें, रबड़ी बहुत प्रिय है। मालपुआ बहुत प्रिय है और मलाई बर्फ़ी बहुत प्रिय है और मलाई रोल भी बहुत प्रिय है। तो मैंने यहाँ पर इनके प्रिय भोग 2 रख लिए हैं और एक रख लिया है बेर। तो इस तरीके से आप इनको भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आप खीर वगैरह जो भी बनाएं वो अपने भोले बाबा को भोग लगाएं। तो इसमें जो होती है शिवरात्रि पर चलती है 4 पहर की पूजा। तो अब इसमें भोग लगाने, इनको भोग लगाने के बाद तो हम घंटी बजा लेंगे और भोग लगा लेंगे। तो हमने घंटी बजाकर लगा लिया है भोग और प्रार्थना कर लेंगे कि हम मंत्र नहीं जानते, क्रिया नहीं जानते, जो भी जैसी भी है वो हम आपको भोग लगा रहे हैं। इस तरीके से हम कहकर इनको भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद हम कर लेंगे इसमें तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवण तमेव तमेव सर्वम मम देव देवा कर्पूरी गौरम। और एक पुष्प ले लेंगे। पुष्प लेकर हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। तो पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अब लो, ये शरण पड़े की लाज। और इस समय पर मेरे पास पुष्पों की माला नहीं थी, तो आप अपने भोले बाबा को पुष्पों की माला अवश्य पहना लें। तो इसके बाद हम करेंगे क्षमा प्रार्थना, क्योंकि कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। तो भोले बाबा की पूजा में बेलपत्री, धतूरा, भांग, इससे पूजा की जाती है भोले बाबा की। और शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है जल, तो उससे भोले बाबा की पूजा की जाती है। और अब इसके बाद हम चमर, सबसे बाद में हम चमर, अब जो हमने इनको खिलाया है वो अब हम इनका फेस साफ कर देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब डुला लेंगे चमर।
ये हमने चमर डुला ली। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम, और कमेंट्स करके बताएं आप हमने जो लड्डू गोपाल जी की सेवा की है तो आपको भी कैसी लगी सेवा और आप भी कैसी सेवा कर रहे हैं।